तो भारत माता की जयकारा तो नवोदय वाले जोर से लगा सकते हैं। भारत माता की जय नवोदय। जय नवोदय सबको ही बोलना है, ये तो अपने ही नारा है यार, ये कोई बाहर का नहीं है ना, दूसरा कोई बोल सकता, हम ही बोल सकते हैं। जय नवोदय। हाथ खड़े करके बोलो जब तक मैं यही लगाऊं मुझे। जय नवोदय, जय नवोदय। भारत माता की, सरस्वती मैया की, नर्मदा मैया की। आज नवोदय के इस बहुत ही उत्साहवर्धक और प्रेरणादायक कार्यक्रम में मंचस्थ हमारे बीच में वर्तमान कमिश्नर, पूर्व डिप्टी कमिश्नर और सभी वरिष्ठ जन यहां पर उपस्थित हैं और विशेषकर सभी नवोदयंस तो हैं, लेकिन मेरे ही बैच के, मैं फर्स्ट बैच का हूं भैया, इसलिए सीनियर मोस्ट दो नवोदय हम सबसे पहले आए थे, एक झज्जर का और एक अमरावती, और उसके बाद 7 और थे हमारे मध्य प्रदेश में, उसमें हम फर्स्ट बैच के 86 बैच के, शायद कई लोगों के जन्म नहीं हुए होंगे उस समय, है ना। तो 2086 हमारा फर्स्ट बैच और 93 अभी मैडम ने बताया हमको कि 94 से वो आई थी, वहां नवोदय में पोस्टेड हुई थी। 93 तो हम पास आउट हो गए थे। तो मेरे साथ हमारे 3 बैचमेट और बैठे जो सौभाग्य से इसी पूर्णा में सर्विस करते हैं। एक IAS है भाई बालमुकुंद जी पटेल, दूसरे बड़े इंजीनियर हैं, यहाँ वो बॉम्बे में सर्विस करते हैं, यहाँ उनका घर है। ऐसे आज संडे था तो मैंने बोल दिया था, रहना ही है। राजेश राय साहब हमारे बीच में, दीपक कांचकार, ये हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर चलता है उसमें उसको कर रहे हैं। और भी नवोदयन मेरे साथ आए हैं, देवा आए हैं, लल्ले आए हैं, उनका भी अभिनंदन, चूंकि यहीं के यहीं मेरा काम है। ये है मैं जब हम फर्स्ट नवोदय से निकले थे, जो काम तुम आज कर रहे हैं ना, ये तो मैंने 93 में शुरू कर दिया था, जो तुम आज कर रहे हैं। ये गवाह है उसके, राजेश राज पहली बैठक में था, हम 10 लड़के इकट्ठे हुए, मात्र 10, ओनली 10 जब हम पहले बैच के निकले थे। और लगातार हमने इस सिलसिले को जारी रखा, और आज मैं गर्व और गौरव के साथ कह रहा हूं, ये केवल पुणे की एल्यूमिनी नहीं, ये फाउंडेशन ग्रुप अलग नहीं, पूरे भारतवर्ष में 13.5 लाख नवोदयन हम एल्यूमिनी के रूप में काम करते हैं। 13.5 लाख। आप कल्पना करोगे, जिस ऑफिस में घुसते हैं नवोदय वाला उसका स्वागत को खड़ा रहता है। जब मैं पहली बार, ये मेरा पहला चुनाव था, और सौभाग्य से पहले ही चुनाव में जीत तो हासिल हुई है, लेकिन हम में से नवोदय के हम 4 नवोदयन हम वहां पर MP बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, जिसमें से एक पालघर का, तो यही आपके महाराष्ट्र का, एक हमारे गुजरात का, एक हम मध्य प्रदेश से, और एक आंध्र प्रदेश। ऐसे हम 4 भाई बन गए। तो पहली बार 3 भाजपा से। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं, उससे आगे की चीज समझो, चूंकि आपको लगेगा, क्योंकि नवोदय ने हमें क्या दिया इसकी कल्पना नहीं है किसी को, कोई सोच भी नहीं सकता। मैं तो छोटे से गांव का रहने वाला, कभी दिमाग में भी नहीं आता था। जब फर्स्ट टाइम नवोदय में गए तो 86 की कल्पना नहीं होगी आपको। हमने पहली बार श्रीखंड दिया हमको, पहले दिन श्रीखंड एक आता खाने का, आप सब जानते हो, आप क्या शायद कुछ और बोलते हो, लेकिन हमने जीवन में पहली बार ही श्रीखंड खाया था, जो हमको नवोदय में दिया था। वहां से शुरुआत, कोई जानता नहीं था। गलत तो नहीं कह रहा ना भैया, आप कल्पना करो, क्योंकि मेरे हिस्से से ज्यादा मुझे नवोदय ने दिया है। हे नवोदय, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, क्योंकि छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। ये मेरे नवोदय, और मुझे गर्व हो रहा है, इस बात का गर्व और गौरव है कि मैं तो बैक बेंचर था,
बैक बेंचर्स आने समझ गए होंगे नवोदय वाले, बैक बेंचर्स आने पीछे वाले थे भैया हम तो, और 11वीं तो हम बिना परीक्षा के भी पास हो गए थे, ऐसे वाले थे हम। तो ये बैठे मेरे साइड में एक तरफ बालू कुंदी होशियार लड़कों में गिनती होती थी, धीरे सामने बैठा था, मेरे आसपास बहुत होशियार लड़के थे, इसलिए मेरे चिंता ही नहीं थी, पास तो मैं वैसे ही हो जाता था। अब आप समझदार हो। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि बैक बेंचर कितना ताकतवर होता है नवोदय। बैक बेंचर तो मैं नहीं, मेरे जैसे अन्य 5 फिगर हमको ढूंढा था, हमारी शर्मा सर थे गाजियाबाद के, अब वो है लेकिन दूसरी जगह, अभी शुक्ला सर और थे, वो अभी कुछ दिन पहले ही हमारे बीच में नहीं रहे, अभी 4-5 दिन हुए, तो वो हमको पढ़ाते थे, तो हम 5 फिगर्स हमारे ढूंढे थे, लेकिन जब वो 5 फिगर्स है, हम जब बैक बेंचर्स नवोदय से निकल के जिस भी कॉलेज में गए, हमने उस कॉलेज को टॉप किया है। ये नवोदय की ताकत, ये नवोदय की ताकत है कि जहां भी चले जाओ, आज आईएएसओ की लिस्ट देखो, तो अभी मैं एमपी पीएससी मध्य प्रदेश में भी पीएससी होती, वहां से अभी रिजल्ट आए 4 दिन पहले, उस पीएससी का टॉपर वो भी हमारा नवोदयन है इस बार का भी। मेरी बैच में, हमारी बैचमेट है प्रियंका दीदी, उसने भी मध्य प्रदेश पीएससी को टॉप किया। ऐसे अनेकों आईएएस, एक बार तो मैंने 3 साल पहले की लिस्ट देखी, तो उसमें से जो आईएएस की लिस्ट आई थी, उसमें से 56 नवोदयन आईएएस बने थे, केवल एक ही साल। और ये वैसे ही नहीं क्या, ये उसकी डेडिकेशन है, कितनी मेहनत करते, आप कल्पना नहीं करो, इतना भाव, और उनके अंदर एक अलग, एक और बात, जैसे हम 6-7 नवोदय इकट्ठे हो जाए 2-4, तो उनके घर वाले बोर हो जाते कि वो नवोदय के अलावा कोई चर्चा ही नहीं करते, बड़ी समस्या है। और मैंने तो नवोदय से नवोदय की जोड़ी बहुत जोड़ने का काम किया है। मेरी फर्स्ट बैच जिस दीदी का नाम लिया प्रियंका दीदी, मेरा बैच में डॉक्टर सपन गोयल, उससे शादी भी करा दी मैंने। तो मैंने भैया, और ये बेटे देवा और ये लली, ये तो ताजी इसी साल करवाई, अब भी ये भी नवोदय है। तो विषय वो नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि ये एक दूसरे को समझ के कैसे, मैंने नहीं करी मन भैया शादी, ध्यान रखिए, तो और करूंगा भी नहीं, और तुम हंसना भी मत, हंसना भी नहीं, क्योंकि उस भाव को लेकर, जिस भाव को लेकर करे हैं, मैं तो पहले ही दिन से नवोदय में था, जब भी जिद्दी था, आज भी जिद्दी हूं, और मैं इस कारण कुछ भाव के साथ आज आप सबके आशीर्वाद। और एक और बात बता दूं, मैं तो पहला चुनाव लड़ा, इसके पहले जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा, पहले ही लड़ने को मिला, वो भी देश का सबसे बड़ा चुनाव, और उसमें भी नवोदय वाले मित्रों ने, पार्टी ने तो संभाला, लेकिन मित्रों ने भी मोर्चा संभाला, और मित्रों ने ऐसा संभाला जो जानते ही नहीं थे चुनाव, पूरा सपोर्ट हर प्रकार का उनने करने का काम किया। मैं पूरे नवोदय परिवार को हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी ताकत को पहचानो। आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो, और आज आपके आशीर्वाद माननीय मोदी जी ने, और जो देश की सबसे बड़ी संसद है उसमें तो सदस्य हुई, लेकिन जितनी भी कमेटियां रहती हैं उन कमेटियों में गठन होता है, तो एजुकेशन कमेटी है, उसका भी मैं मेंबर हूं, जिसकी बैठक में परसों में बंबई जा रहा हूं। विषय यह कि एजुकेशन कमेटी में बैक बेंचर्स लड़का भी एजुकेशन कमेटी में पहुंच गया, ये भाव आप समझ लें। और अब मैं जब पूरे देश का सिनारियो देखा, जब एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखा, और उसमें जब सारे विद्यालयों का, विश्वविद्यालयों का, इन सब में क्या नीतियां होनी चाहिए, कैसी, इन सब को बनाने का काम हम कर रहे हैं, तो जब मैंने रिजल्ट्स देखे और सारी चीजें जब उनका देखा बैकग्राउंड, तो मुझे खुशी हुई और बताते हुए हर्ष हो रहा है। आज भी भारत के जितने भी विद्यालय, चाहे अन्य प्रकार के प्राइवेट हो, चाहे कुछ हो, चाहे सरकारी हो, उन विद्यालयों में सबसे अच्छे रिजल्ट यदि कहीं के हैं तो मेरे नवोदय विद्यालय के हैं। ये बात गर्व हो गया। मोर देन 761 761 से ज्यादा नवोदय, और इतनी डिमांड, मैंने डिमांड रख दी। अभी इस बार 28 नए नवोदय खोलने का काम हुआ, तमिलनाडु को छोड़कर पूरे देश के अंदर नवोदय। और मैं तो जहां भी जाता हूं, अभी लेह लद्दाख गया, जैसे कि कमेटी में तो एक नवोदय पड़ा, मैंने गाड़ी रुकवा दी, नवोदय में जाएंगे पहले, और नवोदय देखा भी, वहां के बच्चों की प्रॉब्लम भी मैंने समझी।
और केवल समझी नहीं भैया, कहने का नहीं हूं मैं। अभी मैंने इस कमेटी में उसमें निर्णायक कदम उठवा रहा हूं, क्योंकि 4 महीने लेह लद्दाख के बच्चे तो वहां पढ़ ही नहीं पाते, उनको खाली करना पड़ता है, वहां से नीचे जाना पड़ता है, क्योंकि इतना कम टेम्परेचर रहता है, कोई रह नहीं सकता। तो मैंने उनकी समस्या को रखने का भी प्रयास किया है और अगले सालों में उस समस्या का स्थायी निदान भी करवाएंगे। तो विषय ये नहीं, विषय ये है कि हमारे लोगों को, और एक और बात भाई, आज तो हम जो नवोदय में जिया है वो कहीं भी कुछ भी कर सकता भाई, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं नवोदय से ही हूं, इसलिए नहीं बोल रहा। मैं आज 18 घंटे न्यूनतम काम करता हूं, 18 आवर्स, और लगातार करता रहता हूं। उसका बड़ा कारण है मेरा नवोदय जो दिनचर्या मुझे दी। नवोदय में हमने साधन नहीं देखे, संसाधन नहीं देखे, जिज्ञासा देखी। अभी भी जितने भी नए इंजीनियर्स निकल रहे हैं, डॉक्टर्स निकल रहे हैं, वैज्ञानिक निकल रहे हैं, उनमें से अधिकतम कहीं ना कहीं नवोदय वाला खड़ा रहता है। मुझे प्रसन्नता है। खेलों के क्षेत्र में भी हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं। तो हर प्रकार के, मैं तो यदि इंजीनियर की हम गिनती करें तो लाखों में मिलेंगे, डॉक्टर लाखों में मिलेंगे, और कहीं कोई मिले चाहे नहीं मिले, नवोदय वाला यदि परेशान है तो मेरी गारंटी है अस्पताल में सीधी सहायता नवोदय के नाम से तो उसको मिलती ही है। ऐसे पूरे ग्रुप चल रहे हैं, उन ग्रुपों का मैं अभिनंदन करता हूं। कोई छोटा या बड़ा नहीं। एक और, ये राजनीति का केंद्र भी नहीं है भैया, और न राजनीति के हिसाब से नवोदय का यूनियन है। मैं भले ही मैं राजनेता के कारण नहीं आया हूं, मैं तो नवोदय के कारण यहां आया हूं, ये बात समझ लो। बेबाकी से कह रहा हूं इस बात को, और मंच पे खड़े होकर कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये परिवार, उसको परिवार ही रहने दें, बहुत अच्छे भाव के साथ। क्योंकि हम जो नवोदयन अपने अंदर असीमित ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का काम हम सब मिलकर करेंगे। अपने आप को जिंदा रखो, अपने आप को आगे। आप परिवार में एक और बात बता दूं, मैं जो अभी तक महसूस कर पाया हूं, हमको परिवार से बाहर जाना पड़ता है फ्रॉम 6th 6वीं के बाहर। और हम तो जिस समय कर्नाटक गए भैया, ये 3 तो हम बैठे कर्नाटक वाले, उस समय 4 साल का कोर्स होता था। तो 1 साल के लिए नेशनल इंटीग्रेशन के थ्रू 1 साल जाते, पहले 4 साल का था फर्स्ट बैच वालों। हम 4 साल के लिए हमने कुछ न बॉन्ड भर दी थी, लेकिन हमारी प्रिंसिपल से लड़ाई हो गई तो हम 2 साल में भागे आए, वो विषय अलग है। लेकिन बता रहा हूं कि इतना अच्छा माहौल, इतना कोई कल्पना नहीं कर सकता यार। नवोदय का वो सीन याद है तुम्हें? तुम तो अब बहुत सुविधा वाले भैया, नए नए कुछ पुराने हाथ दो खड़े हुए थे। 9th और 10th में हमारे यहाँ लेटर बाथरूम थी नहीं, क्यों भैया? गलत तो नहीं किया, डिब्बा लेके बाहर जाती थी। कोई कल्पना करेगा? ये 9th 10th की बात कर रहा हूं मैं जब। और उससे भी बड़ी बात, हमारे यहाँ हॉस्टल में लाइट ही नहीं थी। क्यों भैया? 9th 10th में हॉस्टल में लाइट ही नहीं। और उसके बाद भी ये बैठे बाल मुकुंद राजेश दोनों बैठे, एक ए सेक्शन का टॉपर है, एक बी सेक्शन का टॉपर, 2 आज यहाँ बैठे। एक का पहले 70-80 लाख का होगा तो दूसरा बड़ा अधिकारी यहाँ पर बैठा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि कोई कम नहीं होता किसी से। जब मेरे जैसा हो सकता है तो तुम मेरे से सब महान हो भैया, इसलिए तुम तो बड़े बन ही सकते हो। कभी भी साधन व्यक्ति के आड़े नहीं आते कि हमको ये साधन चाहिए। इस एंगल से, अर्थ से कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता, साधन से कोई व्यक्ति महान नहीं हो सकता, आपके संकल्प से व्यक्ति महान हो सकता है। मैं धन्यवाद देता हूं आज इस फाउंडेशन टीम में, जिस भाव के साथ ये संकल्प लिया होगा इस फाउंडेशन को बनाने में। एक और बात, जो लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। मैं तो जानता ही नहीं था किसी को। एक मैसेज एक आध बार फोन आया, उसका नाम भी भूल गया किसने किया होगा। मेरे को तो नवोदय का कीड़ा काटता है तो आ गया भैया। तो इन्होंने किया, पर मेरे पटेल साहब से हुआ, मैंने कहा ऐसा कोई कार्यक्रम ढूंढिए कुछ। इनने ढूंढा, फिर इनने बताया मैं आऊंगा कैसे भी करके। कल भी मेरी बैठक थी, 2 ट्रेनें छोड़ी, फ्लाइट छोड़ी, सब छोड़ा, लेकिन मैं इनका पहुंचूंगा कैसे ही पहुंचू। और अभी भी मेरी तुरंत में फ्लाइट है, लेकिन आपके दर्शन करने आना थी। मुझे इस बात की खुशी है, ये ग्रुप से मेरा निवेदन है, जिस ग्रुप ने कार्यक्रम किया है उस ग्रुप के लिए पहले जोरदार ताली बजाओ। और आज से
निवेदन, जितने भी ताली बजा रहे हैं, ये सबको सहयोग करना है। ये भाव मत सोचना, चाहे वो प्रवीण जी हो, चाहे कविता दीदी हो, कोई भी हो, वो सब हमारे परिवार के अंग है। और इस भाव के साथ, क्योंकि मैंने कह दिया मैं तो शुद्ध पॉलिटिशियन हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं पॉलिटिक्स से दूर उसको संगठन भाव के साथ ले जाओ। ये नवोदय है, बी ये नवोदयन और बीइंग नवोदयन, उस भाव को जिंदा रखो, क्योंकि ये नवोदय है तो हम सब हैं। एक और बात है, इतनी याद है, इतने प्रकार के काम, छोटे छोटे उदाहरणों से मैं कई चीजें दे सकता हूं, लेकिन आज उनको देने का दिन नहीं। आपसे इतना ही निवेदन है, नवोदय में जो दिया है उसको लौटाने का। हमारे विद्यालय में लिखा है, शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए, ये लिखा है हमारे नवोदय में। हम सबको उसी काम में जुटना है। और मैंने तो पहले ही से ध्येय बना लिया था, और उस ध्येय में मैं भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद, मोदी जी की कृपा से, पार्टी संगठन की कृपा से वहां पहुंच गया हूं। और अभी भी निरंतर अबाधित बिना रुके उसी गति से काम करने का प्रयास मैं आप कर रहा हूं। आप सबसे निवेदन, जहां भी जाएगा नवोदय वाला ऊंचा रहेगा, अच्छा रहेगा। 1 साल 1.5 साल भी नहीं हुए मेरे, इन 1.5 साल में भी जिस विधा में नहीं जानता था, उस विधा में भी आप पार्लियामेंट की रिपोर्ट देख लेना, तो कहीं कमजोर नहीं पड़ रहा हूं नवोदय के कारण। जितनी बातें नवोदय ने जिस प्रकार से सिखाई है उसकी कल्पना नहीं है, इसलिए उनको अच्छा करो। इस नवोदय का ऋण चुकाने का जो सरकार ने हमारे लिए किया, अब हम देश के लिए करें। इस भाव के साथ इसको आगे बढ़ाना है। आज तो सहज ढंग से आज सबके दर्शन करने आना थी, तो आ भी गए। आप सबसे निवेदन है, एक कविता हम सब ने पढ़ी है, हालांकि वो अंग्रेजी की है, लेकिन उसको मैं दोहरा के अपनी बात को यहीं पूरा करूंगा। ये उसमें हम सब ने 9th में थी शायद, हमको क्लास में भूल गया, उस समय रटते थे अपन, तो वो रटी हुई है उसी समय की, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि नॉट गोल्ड बट ओनली a man can make a people great and strong, a man who for truth and honor sake stand fast and suffer long, brave men who work while sleep, who dare while other fly, and they built a nation's pillar deep and lifted them to sky। इस भाव के साथ हमको इस भारत माता का कर्ज चुकाना है, और इस नवोदय ने जो हमको दिया है लौटाने का समय आ गया है। सेवा का एक ही काम नहीं है कि राजनीति से करो, डॉक्टरी अच्छी डॉक्टरी करके, इंजीनियर अच्छे इंजीनियर करके, या आम व्यक्ति आपको जो बनना वो बन लो, एक अच्छे इंसान बनके जो हमको नवोदय ने दिया। मैं तो हमेशा कहता हूं, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर, कलेक्टर बनो, IAS बनो, IPS बनो, जो बनना वो बन जाओ, लेकिन सबसे पहले एक अच्छे इंसान बन जाओ, तो दुनिया की सारी समस्याएं सफल हो जाएंगी। अच्छे इंसान बनके आप यदि मेहनत को आदत बना लेंगे तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन के रहेगी। इसलिए कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। आप जहां हो उससे आगे और अच्छे जा सकते हो, लेकिन अपना काम प्रामाणिकता से करो, ईमानदारी से करो। क्योंकि एक पंक्ति के साथ जो अपने को पढ़ाई है नवोदय में, हालांकि वो विदेशी उसकी थी, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था कि द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep, miles to go before I sleep, जिसका रविन्द्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेशन किया है। मैं उस बात से अपनी बात को पूरी कर रहा हूं। उनने कहा था, उस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है कि सघन गहन मनमोहक मंतरु रह रह मुझे बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने याद मुझे वो आते हैं। अभी कहां आराम मुझे ये मूक नियंत्रण चलना है, अभी मुझे तो मीलों मुझको चलना है, अभी मुझे तो मीलों मुझको चलना है। आप सबने बुलाया, वैसे बुलाया तो जैसे बुलाया, लेकिन मैं आ गया, लेकिन आप सब ने यहाँ दर्शन दिए। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। जो सम्मान दिया उसका भी आभारी हूँ, लेकिन सम्मान, इस सम्मान से बड़ा सम्मान एज ए नवोदियन, उससे बड़ा कोई सम्मान हो नहीं सकता। बी ए नवोदियन, एज ए नवोदियन, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। बोलो जय नवोदय। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, हमारा आना आपको अच्छा लगा कि नहीं? लगा कि नहीं? अगली बार सही में बुला ली भैया, ठीक है?
भारत माता की जय नवोदय।